हानि अरे कर तू मैं खत्म कहानी। महाराज इधर हो। महाराज आज इधर हो। और ये 201 रुपये श्रीमान जयपाल कड़हला उनकी तरफ से ये 201 रुपये आए हैं। भगवान सुख शांति दान करें, धन के भंडार भरी रहे, प्रभु से ही कामना करते हैं। महाराज आज धरो बड़े दुखी होते हैं तो विचार किया अब हम प्राणों की आहुति दे देंगे, आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि हमारे घर में कोई संतान नहीं है। बड़े दुखी होकर के आत्मदेव ब्राह्मण आज आगे बढ़े हैं और जैसे ही मरने के लिए नदी में कूदने के लिए उद्यत होते हैं, आज एकदम से वहां पर ऋषि आ जाते हैं। ऋषि ने देख लिया, अरे ये क्या कर रहे हैं आप, इतना अच्छा आपको मानव शरीर मिला है और आप जो है प्राणों की आहुति देने के लिए जा रहे हैं। आपको मालूम है आपने कौन से पुण्य किए होंगे पूर्व जन्म में जो आपको मानव की योनि प्राप्त हुई है कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़े भाग्य से ये मानव का शरीर प्राप्त हुआ है और आप इसे नष्ट करना चाहते हैं। कहा कि इसलिए हम मरने के लिए आए क्योंकि हमारे घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, इसका हमें बड़ा दुख है। और अरे 7 साल गए बीती कि घर नहीं, अरे मेरे अवतारी अरे 7 साल गए बीते करे नहीं मेरे अवतारी। अरे नारिकल कसा मिली बात नहीं मानती है प्यारी, अरे नारिकल कसा मिली अरे दोनों रह गई बाज समझ कचू हम भी नहीं पाए भैया। अरे गुरुजी हमको बतलाइयो अब मरना ही है ठीक पास तुम मेरे मत आइयो भैया। आज धर कहा कि अब आप हमें मर जाने दीजिए, क्योंकि अब हमें सारा संसार
सूना सूना दिखाई दे रहा है बगैर संतान के। और आप तो जानते हो कि संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो हमारा पिंडदान कौन करेगा, हमारा कल्याण कैसे होगा। बोले इसका मतलब है कि जिसके कोई संतान नहीं होती है तो उसका कल्याण नहीं होता है? पिंड का मतलब शरीर। अरे अपने शरीर को भक्ति में लगा दीजिए, भगवान की सेवा में लगा दीजिए, हो गया पिंडदान, हो गया कल्याण। और जब हम खुद का कल्याण खुद कर सकते हैं तो हम दूसरे पर निर्भर क्यों हैं? तो कहा कि नहीं, हम ऐसे लौट करके नहीं जाएंगे। अब मानो ये सारी बातें व्यर्थ ही गई हो, एक भी बात नहीं मानी, लेकिन समझ गए आत्मदेव कि ये महात्मा जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। क्योंकि जब इतनी अच्छी बात बता रहे हैं, इतनी ज्ञान की बात बता रहे हैं, तो ये कोई साधारण मानव नहीं है। एकदम से पैरों पर गिर पड़े तो महात्मा जी को दया आ गई। उन्होंने एक फल निकाला, कहा कि ये फल ले जाइए। जो भी जीवन भर मैंने तप किया उस सारे तप का तेज इस फल में है, तो इस फल को आपकी पत्नी खाएगी तो बड़ा तेजस्वी बालक पैदा होगा। कैसा होगा? साधु ने अपनी झोली से फल को ददा निकारो, अरे तो ब्राह्मण के हाथ में मधुरो शब्द उचारो। आज धर मेरे भैया, वो फल निकाला और फल जो था वो हाथ में दे दिया। कहा कि ये फल ले जाइए, अपनी पत्नी को खिला देना, जाकर के बड़ा तेजस्वी बालक पैदा होगा। आज इस फल को लेकर के घर पे आए हैं और वो फल धुंधली को दिया। कहा कि इस फल को खाने से बड़ा तेजस्वी बालक पैदा होगा। अब धुंधली ने विचार किया कि न जाने ये फल कहां से लेकर के आए, और दूसरी बात यह है कि इस फल को खाने से न जाने क्या हो जाए है? और अगर मैंने ये फल खा भी लिया तो हमें गर्भधारण करना पड़ेगा, और अगर गर्भधारण करेंगे तो कहीं बाहर निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि इतने दिनों के बाद में जब घर में पुत्र पैदा होगा तो आत्मदेव वैसे भी कहीं बाहर निकलने नहीं देंगे, क्योंकि उसका काम क्या था? झगड़ा करना, लड़ाई करना। अब लड़ाई झगड़े में क्या होता है? मारपीट, और मारपीट होगी तो चोट भी लग सकती है, बच्चे को हानि भी पहुंच सकती है? तो आत्मदेव वैसे भी अब कहीं बाहर निकलने नहीं देंगे, इसलिए अब क्या होगा? और दूसरी बात, अगर फल को खा लिया तो 9 मास का गर्भधारण करना पड़ेगा। उसके बाद में जब कोई संतान पैदा होगी तो जो असहनीय पीड़ा होती है उसे कौन सहन करेगा? और तीसरी बात यह है कि जब तक बालक 2-3 साल का नहीं हो जाता उसकी बड़ी देख रेख करनी पड़ेगी, उसका पालन पोषण करना पड़ेगा। तो ये सब हमसे नहीं हो पाएगा। और वो सोच रही है कि अब क्या करें, अब तो और कोई चारा नहीं है। अब वो मन ही मन विचार कर रही है क्या
करूं कित जाई रे अंधेरा मोको भारी। फल तो जो हम खावेंगे तो गर्भ बने गोजारी। पीरन बड़ी बहन ने लगा छोटी को दियो है, अरे छोटी को दियो है, अरे छोटी को दियो है। पीरन बड़ी बहन ने लगा अरे छोटी को दियो है। आज धुंधली विचार कर रही है कि इस फल को खाएंगे तो क्या न क्या हो जाए। तो आज धुंधली इन बातों को सोच ही रही थी। तब तक क्या हुआ है कि उसकी एक बहन जो थी जिसका नाम था ठुंठली, तो ठुंठली वहां पर आ जाती है। अब महाराज जैसे ही ठुंठली ने देखा तो सारी बात धुंधली ने बताई है कि